अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, हमारे भारतीय, पता नहीं इंडियन कहूँ भारतीय कहूँ, कंफ्यूज कर दिया आपने मेजर गौरव आर्या। ये किसकी माशाल्लाह ये एडवाइस है मोदी साहब को, या कौन सा ये इलेक्शन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? अब इलेक्शन होने वाला है, नए नए कार्ड। बहरहाल मुझे आज मज़ा आया देख के कि आप हमें कहते हैं कि हम ग़ुलाम हैं, हम इसके ग़ुलाम हैं, हम उसके ग़ुलाम हैं। आज तो ग़ुलामी की सनद दे दी है। जो बाइडन आ रहा है और उसके रिसेप्शन के लिए आप लोगों ने जो तैयारियां की हैं, पूरा इंडिया नाच रहा है जैसे भगवान धरती पर उतर आए हों। इस तरह जो बाइडन का इस्तकबाल हो रहा है। नारियां जो हैं, मेरा ख्याल है उनको भी बुला लें। वो जो बहुत मुख्तसर कपड़े आपके यहाँ एक्ट्रेसें पहनती हैं ना, मतलब पहनती ना पहनने के बराबर जो पहनती हैं, वो बुलाकर शाम में रात को एक नाच उनका भी करा दीजिएगा और बताइएगा ये है हमारा कल्चर। हालांकि आपका ये कल्चर नहीं है, लेकिन आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं इस मामले में। आप फरमा रहे हैं कि जो बाइडन जो है G20 में, सारे आप सरबराहों के नाम ले रहे हैं, G20 कॉन्फ्रेंस में ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ गए, वो आ गए। और अभी हम गूगल पर जाएंगे तो हमें आपके सारे रिसेप्शन की जो तकरीबात हैं वो मिल जाएंगी, सभी देख लेंगे। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं इसमें। मैं बात करूंगी जो आपकी तवज्जो थोड़ी सी देर के लिए हमसे हटी है ना, और आप शी जिनपिंग के पीछे लगे हैं, सदर चाइना के। इजलास हुआ है सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में, जिसमें जाना पड़ता है। बहुत पुराने सरबराह भी उसमें शामिल हैं और एल्डर्स हैं बड़े, जैसे हमारे यहाँ रिटायर्ड फ़ौजियों की तंजीमें बनी हुई हैं और उनके इजलास होते हैं, और जो हाजिर सर्विस फ़ौजी हैं वो उनसे एडवाइसेस भी लेते हैं और उनके साथ उनकी डिस्कशंस भी चलती हैं। और जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि भाई यहाँ ये पॉलिसी में गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ ये तक। वो एक बड़ी अच्छी जो है ना वो एक्टिविटी है और बहुत अच्छा वो एक जेस्चर होता है। चाइना में भी होता है। तो वो एल्डर्स की कम्युनिस्ट पार्टी की जो है उसमें आप शुरू हुए कि वहाँ शी जिनपिंग के जूते लगे, जो आप अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, और शी जिनपिंग जो है उसको मुंह छुपा के उस इजलास से भागना पड़ा। लेकिन उसकी मजबूरी थी, पार्टी का इजलास था, पार्टी के सारे एल्डर्स बुज़ुर्ग मौजूद थे और वो बता रहे थे कि तुमने ये कर दिया, तुमने रियल इस्टेट का तुम्हारे यहाँ बेड़ा गर्क, तुम्हारे यहाँ फ़लाने का बेड़ा गर्क, तुम्हारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क, तुम्हारी फ़लानी चीज़ें। यानी आपने छोड़ा कुछ नहीं। मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए ना आपको वो पाकिस्तान के लिए जो आप करते हैं ना, वही आपने चाइना के साथ करने की कोशिश की, और आपने ये बताने की कोशिश की कि चाइना जो है ना वो ख़त्म होने वाला है और उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, जो भी कह लें आप। खुदा के लिए इस ख्वाबे गफलत से निकलिए, इस खुशफहमी से बाहर आइए, और जिसको भगवान समझ के आज आपने जो बाइडन के सामने जो आपने धमालें डाली हैं ना, उससे पता चल गया कि आप लोग ग़ुलामी की किस सतह पर खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान को आपने कह दिया जी सपोले हैं ये तो, और चाइना जो है इनसे नफ़रत करने लगा है। चाइना हमसे मोहब्बत करता है, चाइना हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन हमने उनको कहा जाओ, दफ़ा हो जाओ। फिर आप जनरल आसिम मुनीर पर आ गए कि उनको सपोला कह दिया पाकिस्तान को। आपने कहा कि जी जो जनरल आसिम मुनीर है उनसे आपने माशाल्लाह एक और क्वेश्चन किया है कि ये बताएं क्या ये आपका काम है, ये एग्रीकल्चर की फैसिलिटेशन और ये इंडस्ट्री और ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं, क्या ये आपका काम है? जी हाँ, बदकिस्मती से हमारे चोर करप्ट सियासतदान जो कुछ नहीं कर सके, और कुछ तो आपकी हिदायत की वजह से नहीं कर सके। जैसे मैं अभी आ रही हूँ उस पर दूसरा क्लिप करूँगी, जो अभी आपने TTP और अफ़गानिस्तान को मुबारकबाद दी है और कहा है कि पाकिस्तान का सत्यानाशा बेड़ा गर्क करने अफ़गानिस्तान आ रहा है। ज़रा अफ़गानिस्तान से तो पूछें, वो तो यहाँ से भाग रहे हैं। जब से 4-6-10 लाशें भेजी हैं ना फ़ौजियों ने, हमारी बहुत सर पे चढ़ गए थे ये, तब से उनका दिमाग जो है ना बिल्कुल सीधा होने जा रहा है। अब देखेंगे, वक्त बताएगा किसकी लाशें ज़्यादा जाती हैं, अफ़गानियों की या पाकिस्तानियों की। तो जनाब, ये शी जिनपिंग के बारे में आप जो बातें कर रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ जो हमारे काउंसिल जनरल हैं, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तक तो हमारी एक्सेस है नहीं ना, हम किसी ऐसे बड़े फ़ौजी को जानते हैं जिनको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जानते हैं, उनके एंकर्स जानते हैं चैनल्स के।
ना जानते हैं, ना वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। ये जो कुछ मैं कर रही हूँ ये सिर्फ इस मुल्क की और उन लोगों की मोहब्बत में कर रही हूँ। इंसान बड़ा खुद गर्ज होता है कि मेरे बच्चे जो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, हमारी इतनी इस्तात नहीं है कि हमारे सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम अपर मिडिल क्लास के लोग हैं और मुझ जैसे करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में जो यहाँ से नहीं जा सकते। उनके लिए कर रही हूँ कि उनकी मोहब्बत में कर रही हूँ कि छोड़ के मत जाओ और देखो कि तुम जनरल आसिम मुनीर का किस तरह हाथ बटा सकते हो। और वो उस वक्त होगा जब तुम उस गधे की नफ़रत को जगह दोगे, उस मोहब्बत की जगह जो फजूल है, बेकार है, किसी काम की नहीं है, और उसका नाम है इमरान खान। फिर उसके बाद कुछ लोग दूसरी पार्टियों के इसी तरह भुट्टो के पीछे लगा गया था, पागलपन जो है इसी तरह अल्ताफ़ के पीछे लगा गया था। ये किस किस्म का पॉलिटिकल रोमांस है जो अपने ही ख़िलाफ़ आप जो है ख़ुद ही पत्थर उठा लेते हैं। तो आप मेहरबानी कीजिए। तो गौरव आर्या साहब, आपको तकलीफ़ पता है क्या है कि तुम्हारा काम नहीं है जनरल आसिम मुनीर। बेशक उनका काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है ना। हमारे यहाँ सैलाब आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर हैं, फिर आपके जो है ना वो सिखाए हुए और फैसिलिटेशन आपकी मिलती है अफ़गानिस्तान में टीटीपी को, उसकी वजह से हमारे यहाँ दहशतगर्द हमले होते हैं। तो उनसे बचाने के लिए कौन जाता है? नवाज शरीफ साहब जाते हैं, जरदारी भेजता है अपने बेटे को बिलावल को, या खुद जाता है? मरियम जाती है, चौधरीज जाते हैं, मुनीसलाही जा रहा है, कौन जाता है? या ये ताजर जाते हैं जिनको मेरा ख्याल है आराम से मोहब्बत से समझा दिया गया, उसके बाद उनका वही हशर होगा जो अयूब खान ने ताजरों के साथ किया था। सीधे हो गए थे बिल्कुल। और इंशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर भी ये करेंगे। आप जो हैं, आपको तकलीफ़ ही अयूब खान से हुई है भाई, चूँकि वो इंडस्ट्री जिस तरह की वो कर गया। कोरिया, साउथ कोरिया, जो कुछ है वो कहते हैं, हम गए थे स्टाफ कॉलेज के साथ, जब साउथ कोरिया हमें वो लेकर गए थे तो वहाँ अयूब खान की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और उन्होंने बताया कि हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो 63 में यहाँ आए पाकिस्तान, और उसके बाद 65 की वॉर के बाद हमने जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा, डैम बनाया, जो उसने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखा, हमने उस मॉडल को, अयूब खान मॉडल, उनके यहाँ उनकी इंडस्ट्री के ग्रो के लिए पढ़ाया जाता है, कोर्स में पढ़ाया जाता है। आपको अगर नहीं हक़ाइक़ का सामना करना है मेजर साहब, मेजर गौरव आर्या, अपनी आंखें खोलिए। आपका ये जो तकब्बुर, और अभी मैं देख रही थी आप कह रहे थे हमें पाकिस्तान की बिल्कुल ज़रूरत है। पाकिस्तान को आपकी कहाँ ज़रूरत है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप? कब पाकिस्तान आपके पैर पकड़ने गया है कि हमें आपकी ज़रूरत है? ऐसे लोगों की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जिनको बिठा दिया गया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप पेरोल पर हैं, आप भी मुहिब्बे वतन हैं, यकीनन अपने मुल्क से आपकी हुब्बुल वतनी भी नज़र आती है, लेकिन वो पेड है या नहीं है, इस पर अभी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो टेलीविज़न पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच बोला जा रहा है, वो लाखों रुपए लेके बोला जा रहा है। सच वो होता है जो बग़ैर पैसों के और अपने नुकसान की कॉस्ट पर बोला जाए। जैसे मुझ जैसे कुछ एक आध दीवाने हैं, हम सच बोलते हैं और हम अपने पैसों से, अपने पैसे खर्च करके सच बोल रहे हैं। तो याद कीजिए वो वक्त जब 65 में आपका हशर नशर हुआ था, तो अयूब खान की वो तकरीर मैं अभी चलाऊंगी। आप ये हर वक्त क्या 71 के फ़ौजी, अभी आपने कहा 70-80 फ़ौजी पकड़ के टीटीपी वाले ले गए और उनको उठाकर, और जैसे हम ले आए थे 90,000 फ़ौजी 71 में, आप साजिश के ज़रिए, वो साजिश थी, वो जंग नहीं है 71 की जंग। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा एक कैरेक्टर उसमें शामिल था। और उसके बाद इंदिरा गांधी साहिबा ने, उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि हमें उनको खिलाना मुश्किल हो रहा था, हमारा पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए हमने भुट्टो को कहा भाई ले जाओ इसको यहाँ से, इनको यहाँ से ले जाओ। उसका सेहरा भी यहाँ भुट्टो के सर बांध दिया गया कि वो 90,000 कैदी छुड़ा के लाए थे। छुड़ा के नहीं लाए थे, उनको इंडिया ने कहा था भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम इनको अब खिला नहीं सकते 90,000 को, ले जाओ इनको यहाँ से। तो भुट्टो साहब ने कहा ओहो हो, मुझे हीरो बनने का कितना अच्छा मौका दे रहा है मेरा चहीता हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। तो भुट्टो साहब ने यह सेहरा, जैसे उन्होंने एटॉमिक पावर का सेहरा अपने सर बंधवा लिया था कि उन्होंने मुल्क को एटॉमिक पावर, अरे उन्होंने नहीं बनाया, कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। वो तो सारी दुनिया में मिलिट्री प्रोग्राम होते हैं, एटॉमिक प्रोग्राम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं, और वो तो वैसे भी यहाँ सेठ आबिद लेकर आए थे ना न्यूक्लियर प्रोग्राम।
जिस पर भुट्टो साहब ने गुस्से में उनके बेटे को अगवा करा दिया, उनकी बेटी को। और फिर सेठ आबिद की पावर देखिए, उन्होंने यहीं से बैठे बैठे पाकिस्तान से लंदन में बेनज़ीर पढ़ रही थी, उनको किडनैप करवा दिया। तब भुट्टो को अपनी औकात पता चली कि वो क्या बेचता है। ये उसकी किस्मत थी, लक थी कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चूँकि उसके दौर में जो है वो शुरू किया गया, लिहाजा उसको चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है इलेक्टेड, उसी के सर सेहरा बनता है, तो वो बन गया। गाते रहे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन सबके सामने आ गया है कि किसने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया और किसने। फिर दूसरा नंबर आता है डॉक्टर कदीर खान का। हमारी बदकिस्मती से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपके यहाँ भी हैं। अभी आपका वो जासूस पकड़ा गया है ना, आपके यहाँ भी हैं ऐसे लोग। आप तो बड़ा कहते हैं जी पता नहीं पाकिस्तान फ़ौज को गंदा करने का आपने तहैया किया हुआ है, और उसमें आप हद से आगे निकल जाते हैं। मैं अभी इस पर पूरा प्रोग्राम करूँगी कि ये इस जासूस ने आपकी पाकिस्तान दुश्मनी को कैसे कैश किया। कर्नल रोहित शर्मा ने मोदी जी से वो पता नहीं कितने बिलियंस ले गया। मैं भी इसकी डिटेल्स लूँगी और कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी इंशाल्लाह मुझको। ना करे हमारा ISPR, ना करें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें फैसिलिटेट ना करे, लेकिन हमारी मदद करने वाला अल्लाह मौजूद है। वो मदद करेगा हमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा